दोपहर के स्वाध्याय से पहले हम सभी लोग आज चर्चा कर रहे हैं तत्व की। पंडित जी सुनील भंडारी जी, आप छिंदवाड़ा से आए हैं और आज आपको सुना रहे हैं हम तत्व की चर्चा। किसकी चर्चा? और बिना तत्व के तो कुछ होता ही नहीं। सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण तत्व है जीव तत्व। राधे राम जी, हरिशंकर जी, किसकी तत्व की बात चल रही है? आप कहीं भी देखिए, किसी भी जगह पर देखिए, जीव तत्व की सबसे बड़ी महत्वता है। अगर जीव नहीं है तो बाकी तो सब चीजें तत्व की अजीब है, उसमें कुछ है ही नहीं। चेतन अगर कोई है तो जीव तत्व है। आचार्य तेरे धिक्कार हो तेरी अज्ञानता को। किसको? अज्ञानता। हाँ, आचार्य बहुत सॉलिड बात करते हैं, बिल्कुल तत्व की। वो अगर धिक्कार भी बोल रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? हमको और आपको नहीं, अज्ञानता को। यहां पर गुण और अवगुण की चर्चा। जैसे आप गलती करोगे तो हम आपको नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे इसका दर्शनावर्णी कर्म का उदय है इसलिए दर्शन करने नहीं आया, इसके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय इसलिए ज्ञान लेने नहीं आया। हम ये थोड़ी कहेंगे सुनील तुम नहीं आए। सुनील कौन होता है? आने और नहीं आने वाला। ये कर्म के उदय हैं जो तुम्हें आना और नहीं आने के लिए बोलते हैं। इसी प्रकार धिक्कार हो तेरी अज्ञानता को। तूने वस्त्र पहन लिया और वस्त्र के मोटेपन में अपने को मोटा मान लिया। क्या मान लिया? कई बार ठंड में लोग कपड़े पहनते हैं तो क्या कहते हैं? गुप्ता जी, अरे मैं बहुत मोटा दिख गया हूँ। फोटो आती तो कैसे आती है? खुश हो जाता है मोटा। पर वो अज्ञानता है, मोटा वो नहीं है, कपड़े मोटे हैं। अज्ञानता क्या है? वो मोटा मान लिया, लेकिन मोटा वो है नहीं, कपड़े मोटे हैं। वस्त्र के वर्ण को अपना वर्ण मान लिया। वस्त्र के वर्ण को क्या मान लिया? अपना वर्ण मान लिया। यही तो तत्व की भूल है। यही क्या है? तत्व की भूल है। जो है नहीं उसे अपना कह रहा है और जो है उसे अपना मान ही नहीं रहा। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। जो है नहीं उसे अपना मान रहा है और जो है उसे अपना नहीं मान रहा है। पर ध्यान रखना, सगा तो सगा ही होता है। सगा सगा ही होता है और सौतेला सौताले। क्या कह रहे हैं आचार्य? सगा सगा ही होता है और सौतेला सौतेला ही होता है। शरीर तेरा सगा नहीं है, शरीर तेरा सगा नहीं है, सौतेला है। ज्ञान दर्शन तेरा सगा है, आत्मा तेरी सगा है, देह तेरा सौतेला है। देह क्या है? शरीर की सौतेला है। नियम से वो दगा ही देगा। शरीर किसी का साथ नहीं देता। अभी बैठे हो अच्छे भले ठीक है, कुछ कर्म का उदय आ गया तो लेटे हो जाओगे। अब आप खूब कहो उससे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, चलो, नहीं। तो सबसे पहले धोखा देता है। कौन देता है? शरीर। अभी आप पुण्य द्रव के आपके साथ है, अभी आपका पुण्य द्रव आपके साथ है तो आप जिनवाणी पढ़ पा रहे हो, सुना रहे हो। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जब तक पुण्य द्रव है विश्राम नहीं देना। क्या कह रहे हैं? जब तक पुण्य की द्रव है, जब तक क्या नहीं देना? विश्राम मत देना। ये मत सोचना कि अभी तो सुन के आए, अभी तो करके आए, अरे रोज करते हैं, अरे हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए। बिल्कुल नहीं। अभी तो सही सलामत शरीर है, ऊर्जा है, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, सब कर लो। अंत में सब चीजें छिन जाएंगी। क्या कर्ज हो जाएंगी? विश्व शाम सागर जी महाराज क्या हो जाएंगी? छिन जाएगी। आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना कम हो जाएगा, मुख में स्वाद खत्म हो जाएगा, चबाने की ताकतें खत्म हो जाएंगी, पचाने की ताकत खत्म हो जाएगी, रीढ़ गिट्टी डाउन हो जाएगी, घुटने पैर बोल जाएंगे, यहाँ तक कि पेट में भोजन भी नहीं पचेगा, माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब बताओ क्या करोगे? लेकिन फिर भी जो तत्व ज्ञान आपने 40-50 साल तक हासिल किया है, क्या कह रहे हैं? 40, 50, 100 साल, 70 साल जिसने आपने अपनी आत्मा को विश्राम नहीं दिया तत्व ज्ञान के लिए, वो अंत समय में काम आएगा।
शरीर साथ छोड़ जाएगा, सब मन इंद्रिय जागृत रहेगी, तो वो क्या करेगी, आपको बार बार सचेत करेगी। आपने रोज अभिषेक किया है, आपने रोज स्वाध्याय किया है, आपने रोज पाठ किया है, आपने रोज ज्ञान अर्जन किया है, आहार दिया है, विधान पढ़ाई लिखाई की है, वो सब चीज़ें आपको याद आएगी। याद आएगी तो क्या होगा, आपका मरण सुमरण में बदलेगा। अच्छे विकल्प रहेंगे, अच्छे संकल्प रहेंगे, विकल्प बेकार की चीजें सब कुछ छूट जाएगी। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें आपको याद आती रहेगी। बहुत उपयोग करना, क्योंकि सबको मालूम है कि अंत में देह भी राख हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबको मालूम है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं मालूम है। इसलिए उतना ही राख करो जितनी आवश्यकता है। कितना, कई लोग देखिए नहाने जाते हैं 1 घंटा लगता है। संदीप पंडित जी कितना घंटा लगता है, कम से कम 1 घंटा, महिलाओं को 1.5 घंटा। अगर मंदिर भी आना है तो आधा घंटा उनको सजना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। अब ये लगा लो, अब ये कर लो, अब ऐसा कर लो, वो कर लो। कौन सा उसमें कोई फैशन शो हो रहा है जो इतना सुंदर दिखोगे, देख के लोग कर क्या लेंगे, सुंदर जिनकी शादियां हो चुकी, अब क्या कर लोगी, तो क्या बचा तुम्हारे पास जो लोग तुम्हें देखें। सुंदर दिखना है, सुंदर क्या दिखना, क्या दिखना। अगर आप काले कलूटे बने रहोगे तो क्या प्रवचन सभा में आपको भगा दिया जाएगा, या आप काले कलूटे रहोगे तो कोई प्रवचन समझ में नहीं आएगा, या आप काले कलूटे रहोगे तो आपको कोई आपके बगल में बैठेगा नहीं। नेचुरल रहो, शरीर से सुंदरता मत बढ़ाओ, हमारे आत्मिक गुणों को बढ़ाओ। जितने प्यारे गुण होंगे, प्रतिमाधारी, त्यागी, तपस्वी होंगे, गुरुजी भी आपका नाम लेकर आपको मंच पर बैठाएंगे। कितने अच्छे लोग हैं यहाँ कि आज देखिए इन्होंने व्रत लिया ब्रह्मचर्य का, आज देखिए इन्होंने आलू छोड़ा, आज देखिए इन्होंने प्याज छोड़ा, आज इनका तत्व ज्ञान जागा, आज ये दीक्षा के भाव बना रहे। कितना पवित्र भाव होगा। तो आचार्य कहते हैं उतना राग करो इस शरीर से जितना ये जरूरत है। जरूरत कैसे है भाई, मंदिर जाना है, नहा धो लो फटाफट 5 मिनट में, कितने ही रगड़ो, कितने साबुन लगाओ, कितने तेल लगाओ, होगा क्या। आप कभी कभी देखना, आप नहा धो के तैयार हो जाओ, ठीक है। अब आप जितना भी शरीर में पोतोगे, 1-1.5 घंटे के बाद जब रोड पर आओगे और एक रुमाल व्हाइट कलर का पोंछना ऐसे, तो क्या निकलेगा। और अगर नहीं लगाओगे तो रगड़ोगे तो उतना नहीं निकलेगा जितना रगड़ने के बाद निकलेगा। आप देखिए जितने सिने स्टार होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, वो जब मेकअप वेकअप करके मंच पे पहुंचते हैं तो खूब सुंदर दिखेंगे, और जब रात के सोएंगे तो जरूर मेकअप निकाल के सोएंगे, धोकर सोएंगे। 1 घंटा उनको उसी में लगता है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसी लगाकर सो गए तो सुबह वो चेहरा नहीं होगा जो चेहरा कल था, किसी जैसा। क्या होगा, वो सब चीजों में फर्क होगा। बाल काले कर रहे लोग, क्यों कर रहे, जवान दिखने के लिए। जवान दिखकर करोगे क्या, क्या करोगे, अच्छा अच्छा खा रहे, बढ़िया बढ़िया तगड़ा खा रहे, खा के क्या कर लोगे, शरीर को उतना ही दो जितना वो मांग रहा है, ज्यादा मत दो। ज्यादा दोगे तो नियम से वो शरीर सौतेला है, हमेशा धोखा देगा। इसलिए आचार्य कहते हैं उतना ही राग करो जितनी आवश्यकता है। आप इसको उपयोग में ले लो, बस क्या कर लो। बैसाखी देखा है, बैसाखी रात के लेके सोते हो, हर जगह लेके चलते हो, नहीं चलते हो। कहाँ तक लेके चलते हो बैसाखी, जहां तक आपको चलना है चल लिए, उसके बैसाखी छोड़ दिए, फिर अपने काम पे लग जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर है, जितनी साधना करना है कर लो, उपवास करना है कर लो, ध्यान कर लो, क्योंकि इसको नष्ट होना ही है। विश्व शाम सागर जी क्या कह रहे हैं, जितनी साधना उपास त्याग तपस्या करना है कर लो, क्योंकि एक दिन इसको नष्ट होना ही होना है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में साधना करेंगे। गुप्ता जी कब करेंगे साधना। बच्चे कहते हैं अभी धर्म मत करो, खेलो कूदो खाओ पियो घूमो फिरो, धर्म तो 40-50 साल के बाद करना, जबकि जिनागम कहता है हर क्षण धर्म करना चाहिए।
तत्क्षण तत्व ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो सिर्फ इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। क्या हो जाती है? अगर आपसे किसी से कहा जाए कि बुढ़ापे में 70-80 अब दीक्षा ले लो, आपकी हिम्मत नहीं करेगी कि आप दीक्षा ले लो। बहुत पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनके भाव बन जाएं दीक्षा के। बाकी सभी लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब चल नहीं पा रहे, अब उठ नहीं पा रहे, अब खा नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो जवानी में धर्म किया जाता है तो बुढ़ापा सुधर जाता है। बुढ़ापे में धर्म करोगे तो बुढ़ापा क्या करेगा? अगर कोई बुजुर्ग हो जाए 70 साल के और वो दीक्षा ले लें तो क्या होगा? उन्हें हाथ पकड़ के चलो, 2 किलोमीटर में हाफ जाएं, चौके तक नहीं पहुंच पाए, सीढ़ी नहीं चल पाए, आहार पचेगा नहीं, बार बार कमंडल लेके भागना पड़ेगा, बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, शोधन क्रिया नहीं हो पा रही। बहुत टिपिकल जिंदगी होती है बुढ़ापा। लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, अपनी दीक्षा ली, सामायिक करो, ध्यान करो, जाप करो, दिन भर अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करो, जिस उद्देश्य के तत्व ज्ञान के लिए आप आए वो करो। इसीलिए कहा जवानी में दीक्षा लीजिए। किसमें? किसी भी तीर्थंकर ने बुढ़ापे में दीक्षा नहीं ली, युवा अवस्था में ली। कितने अवस्था में? आज के समय में समझ लो कि बुढ़ापा 50 के बाद आता है, तो सारे तीर्थंकरों ने 35 और 40 साल की उम्र में दीक्षा ली। कम से कम 10 साल 20 साल उन्होंने धर्म किया। जितना साल उन्होंने गृहस्थ जीवन में जिया, उससे डबल कम से कम अपन को मुनि अवस्था में जिंदगी जीना चाहिए। अब हमसे कोई कहता तो हम तो भाई 16 साल में निकल आए। कितने साल में निकल आए? सुनील भंडारी जी 16 साल। मूछ भी नहीं आई थी, अभी आती है थोड़ी बहुत। हाँ, मूछ भी नहीं आई, छोटे से थे, निकल आए। तो ये समझो जरूर कोई पूर्व त्यागी रहे होंगे, जरूर कोई पूर्व में तपस्वी रहे होंगे, जरूर पूर्व में कहीं ना कहीं मुनि रहे होंगे। उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि बाल ब्रह्मचारी बन गए। क्या बन गए? बाल ब्रह्मचारी बन गए। और उस बाल ब्रह्मचारी का ऐसा प्रभाव है कि आज 23 साल हो गए। कितने साल हो गए? 23 साल हो गए घर छोड़े हुए, निकले हुए, और पिछी लिए तो 20 साल से ज़्यादा हो गए। क्या हो गए? 20 साल से। तो आचार्य कह रहे हैं, हे साधक, आपने बहुत कुछ सुन लिया। क्या? बहुत कुछ सुन लिया। चाहे तुम लाखों के बीच में रहो, चाहे तुम अकेले रहना। जो अपने घर में थे वे भी मर गए, और जिनके साथ लाखों की भीड़ थी वो भी मर गए। क्या कह रहे हैं? लोग लाखों के साथ, जैसे राजा महाराजा होते हैं, वो भी चले गए, और जो बेचारा भिखारी अकेला बैठा था वो भी चला गया। जाना सबको है, पर मरे सब। मरे कौन? सब। यह त्रैकालिक व्यवस्था है। ध्यान रखना, जाने के बाद कुछ रहते हैं, उनका नाम और यश और अपयश आपसे सुकृत किया है तो यश रहेगा, और दुष्कृत किया है तो अपयश रहेगा। आचार्य भगवान कहते हैं उन्हीं को याद किया जाता है जिनका यश रहता है। जिनका अपयश रहता है उन्हें याद नहीं किया जाता, उनको गालियां दी जाती है, कोसा जाता है। मरने के बाद भी क्या किया जाता है नीरू भाई? कोसा जाता है। और जिनका नाम लेकर के सम्मान से कहा जाता है कि अरे वो महाराज जी थे, बहुत बढ़िया, अरे वो हमारे गुरु थे, बहुत बढ़िया थे, अरे वो हमारे पिताजी थे, अरे महाराज जी क्या गजब की उनकी पर्सनालिटी थी, अरे क्या उनका व्यवहार था। तो किन्हें याद कर रहे हैं? अपयश वालों को नहीं, यश वालों को सम्मान के साथ। और अपयश वाले हट बेकार, उसकी बात ही मत करो। तिरस्कार की हट बेकार, उसकी बात मत, बहुत बेकार आदमी था, बिल्कुल नहीं, समाज को पी गया, खा गया, छिंद बिंद कर दिया, हट बेकार आदमी। तो इसीलिए आचार्य कह रहे जिनके साथ भीड़ थी वो भी चले गए, और जिनके साथ कोई नहीं था वो भी चला गया। गया तो बस अपने साथ यश और अपयश, गया तो क्या? यश और अपयश। परंतु ध्यान रखना, तुम्हें देखने को दोनों ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप भी इस पर्याय में नहीं रहोगे। क्या नहीं रहेंगे? कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य ने कि तुम यश देखो चाहे अपयश देखो, ये जिंदा रहते तक तो देख लोगे, मरने के बाद तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि लोग तुम्हें यश बोल रहे हैं कि अपयश कर रहे हैं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं या तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात एक महाराज कहते थे कि किसी का जीवन देखना है कि उसने कैसे जीवन जिया, तो उसकी काठी में चले जाओ।
इसमें चले जाओ, जब उसकी अर्थी निकलती उसमें चले जाओ, उससे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का व्यवहार कितना सुंदर है। किसी को कार्ड नहीं दिया जाएगा, किसी को खबर नहीं करे, कुछ नहीं, अपने आप आग की तरह फैल जाती है। अरे व्यक्ति मर गया, अरे मर गया मर गया। आप देखना 6 महीने तक उसके व्यवहार के कारण लोग उसके घर आते हैं, साल भर भी आते हैं। रिश्तेदार आएंगे, अरे यार पिछले बार मर गया, अपन बैठा, चलो। क्यों आ रहे हैं? उसके नाम से आ रहे हैं, परिवार के नाम से नहीं आ रहे, व्यक्तित्व के कारण आ रहे हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, परंतु ध्यान रखना तुम देखने के लिए नहीं मिलोगे, क्योंकि आप इस पर्याय में रहोगे नहीं। मनुष्यों, कितने भी लोग इस बीच में रहना, लोग पकड़कर भी बैठे रहे कि हमारे महाराज ना जाएं, लेकिन आप पकड़े ही रहोगे। ऐसी दशा है आत्मा की, पता ही नहीं चलता। क्या कह रहे हैं? ऐसी दशा है आत्मा की, पता ही नहीं चलेगा कब चले गए। कोई बता के तो जाएगा नहीं, अचानक से जाते हैं। हाँ, किसी को आभास हो जाता है कि यार मैं जाने वाला हूँ, अरे यार मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जाएगा कब? उसकी जब लिखी होगी। सोए सोए चला जाए, बोलता बोलता चला जाए, प्रतिमण करते समायिक करते चला जाए। इतने सारे साधक ऐसे हैं जो बिना बताए चले गए, सामायिक करे करे बैठे बैठे, शाम के बैठे चले गए, प्रतिमण कर रहे चले गए। किसी की आयु बता के थोड़ी ना आती है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसी दशा है आत्मा की, पता ही नहीं चलता हंस कब उड़ गया। इन हंसों को उड़ने पर आंखें देख लेती हैं, पर हंसात्मा के उड़ने को आंखें देख नहीं पाती। हंस उड़ेगा तो कौन देखेगा? सब देख लेते, हंस उड़ गया, हंस उड़ गया, हंस। लेकिन हंस आत्मा जब उड़ती है तो कोई नहीं देख पाता, कोई समझ ही नहीं पाता कब चला गया। तो जिस दिन तू गर्भ में आया, उसी दिन से तू आयु को भोगना प्रारंभ कर। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं मेरी आयु 38 साल है, 40 साल है, 42 साल है। 9 माह कुछ दिन जो गर्भ में रहे, उसको क्यों नहीं जोड़ा आपने? क्योंकि गर्भ में धड़कन आ गई, समझ जाओ आपका जन्म हो गया। अब कब आपका मरण है, वो आप उसी गर्भ में लिख करके आए हुए। कोई गर्भ में ही एक्सपायर हो जाता, कोई गर्भ में थोड़ा पूरा बन जाता तब हो जाता, कोई निकल के हो जाता, कोई 80 90 100 साल 105 10 साल तक जी लेता, वो पुणात्मा जीव है। इसलिए यह जीव अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। ना साथ में गुरु जाएंगे, ना चेला जाएगा। चाहे नरक में जाओगे, चाहे स्वर्ग में जाओगे, चाहे सिद्धालय में जाओगे, तुम्हें जाना अकेला ही पड़ेगा। यह सब बाहर के सत्संग है, संयोग है। संयोगों के को संयोग मानो, संयोगों को स्वभाव मत मानो। क्या कहा आचार्य ने? संयोगों को संयोग मानो, ये संयोग है, उसका स्वभाव मत मानो। अगर स्वभाव मानोगे तो विभाव में चले जाओगे। इसमें चले जाओगे, विभाव में चले जाओगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि तत्व तेरा क्या है और तत्व का ज्ञान तेरा क्या है। इस सब चीज़ों को जब तक तेरी जवानी है, जब तक तुझे होश आवास है, इसको कभी मत छोड़ना। जहाँ मिले, जैसे मिले, जब मिले, पंडित सुनील भंडारी, संदीप शास्त्री जी तुरंत ले लेना। ये मत कहना कि कल कर लेंगे, ये मत कहना कि अभी कर लेंगे, अभी आता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। नहीं, थोड़ी देर किसने देखी है? अभी आता हूँ, कब आते हो? गिर पड़े, मर गए, ठीक है, कुछ कर लिए, किसने देखा? कल किसने देखा? सुबह नहीं उठ पाए। कोरोना काल में कितने पंडित जी चले गए, कितने बढ़िया बढ़िया पंचणक करते थे, कितना सुंदर उनका कंठ था, कितना सुंदर उनकी चर्या थी, प्रतिमाधारी थे, सब चले गए तो चले गए। क्या बताए किसका क्या लिख करके आया है, कौन कहाँ कैसा क्या ले जाएगा, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए जब तक तत्व का ज्ञान मिल रहा है तो तत्व यानी जीव तत्व हमेशा उसका धारण करता चले जाए। इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं साथ जाने वाला ज्ञान। और मालूम है आज का किया हुआ ज्ञान, पर्याय पर्याय पूर्व में किया हुआ ज्ञान जब इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है लबालब, वही हमारा केवल ज्ञान बन जाता है। केवल ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता, यही इकट्ठा किया हुआ जो अपन सुन रहे हैं। जितना सुनते रहेंगे, जितना सुनते रहेंगे, जितना सुनते रहेंगे, जितना ग्रहण करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, वही एक दिन हमारा तत्व ज्ञान केवल ज्ञान बन जाएगा। और कुछ कहीं से ज्ञान नहीं आता, कोई ऐसी शक्ति नहीं होती जो छू कर दो और आ जाए, नहीं। यही हमारा धीरे 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 धीरे। नीरू भाई जैसे आज एक बोरा धान खरीद दिया, गोदाम बहुत बड़ा है, 100 बाई 100 का है, 1 लाख बोरी रखना है, रोज एक एक बोरी खरीदे तो पूरे जीवन काल में
तुम्हारा वो गोदाम अपने आप भर जाएगा, ठसाठस भर जाएगा, लात मार मार के ठुस ठुस के भरोगे, भर जाएगा। जिस दिन पैक हो गया उस दिन आप क्या कहोगे, हमारा गोदाम भर गया, ओवरलोड हो गया। बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमने सुनने का सम्यक रूप में सुन लिए, वो अंदर ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ, ग्रहण करते जाओ। एक दिन वो एकदम से किरणों के रूप में प्रकट होगा, वो हो जाएगा केवल ज्ञान और कहीं से नहीं आता। इसीलिए तत्व की अपन भूल कर रहे हैं, वो भूल कहीं सूल ना बन जाए। इसलिए जब जब ज्ञान अर्जन और चर्या की बात आए, तुरंत त्याग, तपस्या, ज्ञान अर्जन करना चालू कर दो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। इस पर्याय को हम दोबारा कभी जिंदगी में देख पाए या ना देख पाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।